जय श्री राधे, जय श्री कृष्णो। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अथ त्रयोत्रिंशो अध्याय यानी 33वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। महाराज की कथा श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा श्रवण कर रहे हैं, विस्तार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ दशमस्कन्धः तत्र त्रिंशोऽध्याय। श्रीशुकोवाच इत्थं भगवतो गोप्य श्रुत्वा वाचः सुपेशलजरोभिरहजं तापं तदङ्गोपचितासितः। तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रतैः स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्धबाहुभिः। रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितो योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्येर्द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठेषु अनिकटं स्त्रियो यं मन्यैरन्नमस्तावद्विमानः शतसङ्कुलं दिवौकशां सदाराणामोत्सुक्यापहतात्मनामो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपियाँ भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप शेष था उससे भी मुक्त हो गईं और सौंदर्य माधुरी निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गईं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियाँ एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी हैं। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रश्मयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रास उत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में सत सत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। ततो दुन्दुभयो नेदुर्निपेतु पुष्पवृष्टयो जगोर्गन्धर्वपतयो सस्त्रीकास्तद्य सोमलम् वलयानां नूपुराणां किङ्कणीनां च योषितां सम्प्रियाणामभूच्छब्दस्तमलो राशमण्डलै। तत्रातिषु सुवेताविर्भगवानो देवकीशतो मध्ये मणिनां हेमानां महामार्गतो यतः। स्वर्ग की दिव्य दुन्दुभियाँ अपने आप बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। रासमंडल में सभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करदनी की छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियाँ थीं, इसलिए उस मधुर ध्वनि से बड़े ही जोर की आवाज़ हो रही थी। यमुना जी की रमण रीति पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई सुवर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियाँ तरह तरह के ठुमक ठुमक कर अपने पाँव कभी आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पाँव रखती, तो कभी कभी बड़े वेग से कभी चाक की तरह घूम जाती, और कभी अपने हाथ उठाकर भाव बताती, तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती, और कभी बड़े कालापूर्ण ढंग से मुस्कुराती, तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी कि मानो टूट गई हो। झुकने बैठने उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। केशों की चोटियां उनकी ढीली पड़ गई थीं, नीवी की गांठें खुली जा रही थीं, तथा इस प्रकार नटवर नंदलाला की परम प्रियसी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थीं। पादन्यासैर्भुजविदतुभिः सस्मितैर्भ्रुविलासैर्भ्रजन्मध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः सुध्यन्मुख्यकबररसना ग्रन्थयः कृष्णवद्भो गायन्त्यस्तं तडित एव तामेघचक्रे विरेयुः।
उच्चैर्जगुर्नृत्यमाना रक्तकंठो रतिप्रिया कृष्णाभिमर्शमुदिता यद्गीते नेदमावृत। परीक्षित उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघमंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गौरी गोपियाँ बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर में मधुर गान कर रही थीं। श्री कृष्ण का संस्पर्श पाकर और भी आनंद मग्न हो रही थीं। उनकी राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। काचित समम मुकुंदेन स्वर जाति रमिश्रित उन्निन्ये पूजिता तेन प्रियता साधु साध्विति तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यमानं च वद्वतात् बहुवधातो काचिद्रासो परिश्रान्तः पार्श्वस्थायो गदाव्रतो जग्राहो बाहुना स्कन्दं स्थलद्वलय मल्लिकाः तत्रैकांसगतं बाहुं कृष्णस्योत्पलसौरभं चन्दनालिप्तमाग्राय हृष्टरोमाचुम्बः कस्यचिन्नान्द विक्षिप्तकुण्डलत्वसमण्डितं गण्डं गण्डे सन्दधत्यौ अदात्नाम्बूलचरविदं। कोई गोपी भगवान के साथ उनके सुर में सुर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के सुर की अपेक्षा भी ऊंचे स्वर से राग लापने लगी। उसके ये लक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने द्रुपद में गाया उसका और भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों, उसके कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाँह से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख दिया था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई थी। उसका रोम रोम खिल उठा था। उसने झट से उसे चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उसकी छटा से उसके कपोल भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह से अपना चबाया हुआ पान दे दिया। नृत्यंती गायती काचित कूजन्नूपुरमे कलो पार्श्वस्थाचित हस्ताब्जं श्रान्तस्तनयो शिवम् गोप्यो लब्धाच्युतं कान्तं श्रियो एकान्तवल्लभं गृहीत कण्ठस्तद्दौर्भ्यां गायन्तस्तं विजग्निरेः कर्णोत्मलालकविटङ्ककपोलभरम वक्तस्त्रियो वलयनूपुरघोषवाद्यै गोप्यः शमं भगवताननतो स्वकेशो सहस्रस्रजो भ्रमरगायकरासगोष्ठ्याम्। परीक्षित गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के पास परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियाँ गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगीं। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गले को अपनी भुजापास में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली हल्के कपोलों पर लटक रही थीं। पसीने की बूंद झलकने से उनके मुख की जटा निराली हो रही थी। भी रासमंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पायजेबों के बाजे बज रहे थे। भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे तथा उनके जूड़े तथा चोटियों में गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। एवं परिष्वङ्गकराभिमर्शो स्निग्धेक्षणोद्दाम विलासः सैरे मे रमेशो व्रजसुन्दरी वीर्यतार्वकः स्वप्रतिबिम्ब विभ्रमो तदङ्गशङ्गप्रमुदाकुलेन्द्रियो केशान्तकूलं कुचपट्टिकां वो नाञ्च पृथिव्योडुमलं व्रजस्त्रियो विस्त्रस्त्रमालावरणा कुरुद्वः। परीक्षित जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रामा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। परीक्षित भगवान के अंगों का संस्पर्श पाते प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विह्वल हो गईं। उनके केस बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केस वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने और रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गईं और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए। कृष्ण विक्रीड संवीक्ष मुखे चरस्त्रियों कामार्दिता शशांकश्च शगणो विस्मितो भवत् कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतिर्गोपयोषितः रेमेश भगवांस्ताभिरात्मा रामोऽप्यलीलयो तासामित विहारेण श्रान्तानां वदनानि स प्रामृजति करुणा प्रेम्णा शान्तने मीनाङ्गपाणिनः गोप्या स्वरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्विडगण्डश्रिय सुदितहासनिरीक्षणेन मानं ददत्यर्षभस्य जगोकृतानि पुनीयानि तत्करः रोहस्पर्शप्रमुदः।
परीक्षित यद्यपि भगवान आत्मा राम है, उन्हें अपनी अतिरिक्त और कोई किसी से भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियाँ थीं उतने ही रूप धारण किए। खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियाँ थक गईं, तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुँह पहुँचे। परीक्षित भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों से सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघरारी हल्कियां लटक रही थी, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कुरान से भी उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। तावरीयुतः श्रवमपोहित मंग शंग कृष्टस्रजः चकुच कुंकुम रंजिताय गंधर्व पाल विरनुद्रुत आविसदवो श्रांतो गजी विराडिव भिन्न शीतु सौंभस्यलं युवतिभिः परिसिच्यमानो प्रेम्णोक्षितः प्रसति धीरतस्ततुंग वैमानिकै कुसुमवर्षविरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरितरत्र गजेन्द्रलीलो ततश्च कृष्णो पवने जलस्थलप्रसूनगन्धा निजलजट्स दिक्तटे चचार भृङ्गप्रमदागणाव्रतो यथा सदच्युद्विरतः करेणुवे एवं शशाङ्कसु विराजविता निशास असत्यकामो नुरता बलागणो विशेषेव आत्मन्यवरुद्ध सौरतो सर्वासरदकाव्यकथारसाश्रयो। रास विहारी भगवान की जय। परीक्षित यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर इसके बाद जैसे थका हुआ सा गजराज किनारों को तोड़ता हुआ अग्नियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया है। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्षस्थल की केसर से वह रंग भी गई थी। उसके चरणों चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। परीक्षित यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। जल उलीचा जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण व्रज युवतियों के और भौरों की भीड़ में से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमत्त गजराज हथनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। परीक्षित शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पुंजीभूत हो रही हैं बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी चटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की निज रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए। शशेव आत्मान्यवरुद्ध शौरतो सर्वासरद काव्य कथा रसाश्रय कि भगवान सत्य संकल्प हैं वे। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और उनके इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रियाओं को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय इतरस्य च अवतीर्णो हि भगवानो हंसेनो जगदीश्वर स कथं धर्मशेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षितो प्रतीपमाचरद ब्रह्मन् परदारा विमर्शनं मात्तकामो यदुपतिः कृतवान् जुगुप्सितम किमभिप्राय इतम न संशयम चिंदी सुब्रतो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य यही था कि धर्म की स्थापना हो और धर्म का नाश हो। ब्रह्मन वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श किया और फिर मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया। परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटा दीजिए। श्री शुकवाच धर्म व्यतिक्रमो दृष्टम ईश्वराणाम च साहसम तेजी यसाम न दोषाय भुवनेश्वर भुजूयतो। देखो ये श्लोक और रामचरितमानस की चौपाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जो समर्थवान है ना वह कुछ भी कर सकता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर हो। और जो करने वाले को कर दे और न करने वाले को भी कर दे वही समर्थवान है। और समर्थवान केवल भगवान ईश्वर ही है।
हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करके देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थवान को दोष नहीं माना जाता। देखो, अग्नि सब कुछ खा सकता है परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। नेतद समाचरिज्जा तो मनसा पीयनीश्वर विनशत्याचरण मोड्यो यथा रुद्रो द्विजम विषम। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत्स्ववचो युक्तम बुद्धिमास्तत्समाचरित। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो उसी को जीवन में उतारे। कुशलाचरिते तेषां यः स्वार्थो न विद्यते विष विपर्ययेण वानरतो निरहंकारिणां प्रभो किमुताखिल शतवानां तिर्यंक मर्त्यदेवौकशाम् ईशत चेत सव्यानां कुशला कुशलान्वयो यतपाद पंकज पराग निषेव तृप्त योग प्रभाव विदुताखिल कर्म बंध स्वैरम चरन्ति मुनयोपि ननय्यमानो तस्दीक्षया तव पुषा कुत एष बन्धेव बन्धो गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषां अवधीनां योऽन्तरश्चरित सौव्यक्ष क्रीडने दयाभाग परीक्षेत। में सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ नुकसान नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है तो जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं, उनके साथ माननीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व रूप हो जाते हैं और तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपनी भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तो भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरण में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परमपति है, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितो भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेतो नासूयेन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माययो मन्यमानासु पार्श्वास्तान् स्वान् स्वान् दारान् ब्रजौकशो ब्रह्मरात्रोपावृत्ते वासुदेवानुमोदितो अन्यक्षन्त्यो यर्गोप्य स्वगृहान् भगवत्प्रिय। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाएं। व्रजवासी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्म की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। विक्रीडितं व्रजबधो विरिधं च विष्णो श्रद्धान्वितो तो विनोवितो नुसृणुयादत वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलब्ध कामम हृदयरोगमाश्वपहितोन्यचिरेण धीरो। परीक्षित, जो धीर पुरुष व्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास को श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करते हैं, ओ से भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। प्रभु, आप ऐसी कृपा करें कि हमारे मन में भी काम भाव की महाराज काम भाव नष्ट हो जाए और राम भाव जागृत हो जाए। जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, कहो कैसे दो ठहरे हैं निज घाम। बड़ी सुंदर मतलब यह चौपाई है। बोले धूप और घाम, धूप और छाया एक जगह कैसे ठहर सकते हैं, इसी प्रकार राम और काम एक जगह नहीं ठहर सकते। तो मन में राम बसा ले। तो यहाँ ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी से कि जो जो हम आप कथा श्रवण कर रहे हैं, हमारे मन के काम विकार को गोविंद समाप्त करें और भगवत प्रेम की जागृति
जागृति हमारे हृदय में करें, ऐसी प्रार्थना। यही तो फल है रास पंचाध्यायी कथा के श्रवण का। हृदय में गोपी भाव की जागृति, और जैसे गोपियों को भगवत प्राप्ति हुई ना, ऐसे ही हमारी आत्मा में जो आत्मा राम है ना, उनका दर्शन करके हमें भगवान की प्राप्ति की का अनुभव करना चाहिए। आइए अध्याय की इति करते हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे रासक्रीडा वर्णनम नामो त्रयोत्रिंशोत्सवः श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। रज रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, और यदि नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री हरि ओम।